दोस्तों, आप किसी से लंबे समय से जुड़े हुए हैं, सच्चा प्यार करते हैं, लेकिन एक दिन अचानक वो आपको छोड़ देता है, आप में ब्रेकअप हो जाता है। तो आपका जो ब्रेन है वो इतनी जल्दी इस बात को स्वीकार नहीं कर पाता। आपको ये समझ में नहीं आता कि ये क्या हुआ, कैसे हुआ, मैं क्या करूँ, मुझे क्या करना चाहिए? आपके पैरों की तले की ज़मीन खिसक जाती है, यानी कि आपको लगता है आपके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। तो आपके लिए स्थिति बड़ी क्रिटिकल हो जाती है और उन लोगों के लिए और भी क्रिटिकल हो जाती है, जो बहुत अधिक इमोशनली अटैचमेंट में होते हैं। उनके लिए तो ये स्थिति सदमे जैसी है। उनको एंग्ज़ायटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन की नौबत आ जाती है, अनवांटेड थॉट आने लगते हैं, बुरे-बुरे ख़्याल आने लगते हैं। तो आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि ब्रेकअप के बाद खुद को कैसे संभालें। दोस्तों, इस वीडियो को आप पूरा देखें, शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ब्रेकअप के बाद खुद को कैसे संभालें, क्या तरीके हैं, क्या ट्रिक्स हैं। तो मैं आपको खास 10 साइकोलॉजिकल ट्रिक्स बताने जा रहा हूं, जिनको आप ब्रेकअप के बाद इंप्लीमेंट करेंगे तो आप ब्रेकअप के बाद खुद को बहुत अच्छे तरीके से संभाल लेंगे। आप उस स्थिति से अपने आप को बाहर निकाल लेंगे। दोस्तों, सच्चाई यह है कि आपने बहुत प्यार किया, बहुत अच्छा प्यार था, सच्चा प्यार था, लेकिन अगर ब्रेकअप हो गया तो ये भी एक सच्चाई है कि एक व्यक्ति के जाने से आपका जीवन खत्म नहीं हुआ है। ये बहुत ही पावरफुल और बहुत ही साइकोलॉजिकल मेरे इस वीडियो की लाइन है। आप इसको अपने जीवन में गांठ की तरह बांध लीजिए कि एक व्यक्ति यदि आपके लाइफ से चला गया तो आपका जीवन खत्म नहीं हो गया, क्योंकि आज प्यार बहुत जल्दी होता है। आप आज प्यार खत्म करिए, कल दूसरे दिन प्यार आपको मिल जाएगा, दूसरा प्यार मिल जाएगा। तो बहुत जल्दी प्यार होता है, बहुत जल्दी ब्रेकअप होता है। तो ये जो ब्रेकअप का समय है, जहां आप इमोशनली अटैचमेंट हो रहे हैं, तो ये आपके लिए चुनौतीपूर्ण है और इस चुनौती को ही हम कम करने के खास 10 ट्रिक्स इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर आप इन ट्रिक्स को हेल्दी तरीके से काम में लेंगे तो इस स्थिति से बहुत ही आसानी से निपट लेंगे। नहीं तो ये स्थिति आपके लिए बहुत ही डेंजरस हो सकती है, दयनीय हो सकती है। तो इन टिप्स पर आप ध्यान दीजिए। नंबर 1, खुद को सभी इमोशंस को महसूस होने दें। यदि आप को अलग अलग तरह के इमोशंस आ रहे हैं, आपको बुरा लग रहा है, आपको चिड़चिड़ाहट हो रही है, आपको गुस्सा आ रहा है, रोना आ रहा है, तो आप रोइए। रोना मतलब इमोशंस को, अपनी भावनाओं को स्वीकार करना, महसूस करना, ये एक बहुत ही अच्छा साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है। यदि ये आप करते हैं तो ये कैथारेटिक प्रैक्टिस है। यानी अगर आपको रोना आ रहा है, आप रो रहे हैं, तो आप अपनी चिंता, अपनी तनाव, अपने गुस्से की भावनाओं को कम कर रहे हैं। बहुत ही आसानी से आप कम कर रहे हैं। आप करके देख लीजिए। ब्रेकअप के बाद अपनी परेशानी और अपने दुख की कोई भावनाएं जो भी हैं, उनको अगर आप स्वीकार कर लेते हैं तो ये बहुत ज़रूरी है। और इसलिए जैसे आप अपने इमोशंस को स्वीकार करने की खुद को परमिशन देते हैं, यानी आप अपने आप में, आपको रोना आ रहा है, रोने लग गए, कोने में बैठ गए, रो रहे हैं थोड़ी देर, तो ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। क्योंकि जब आप रो लेंगे तो अपने आप को बहुत अधिक अच्छा फील करेंगे, बेहतर फील करेंगे। नहीं तो ये स्थिति आपको बद से बदतर बना देगी। तो रोना और दर्द को स्वीकार करना ये सबसे अच्छी दवा के रूप में साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट का एक पार्ट है। नंबर 2, समर्थन प्राप्त करें। जो मित्र या परिवारजन या जो सहायक जो भी हैं, उनसे आप जुड़ें, सपोर्ट लें, समर्थन लें। उनसे जुड़ने से आपका अकेलापन दूर होगा। किसी खास से, जो कोई खास है जिससे आप दिल की बात करते हैं, उससे अगर आप दिल की बात करेंगे तो आपका तनाव कम होगा, आप रिलैक्स फील करेंगे। और उन लोगों से जरूर मिलें जो आपको एनर्जेटिक होते हैं, आपको एनर्जेटिक करते हैं, आपको सजेशंस देते हैं, बेटर सजेशन देते हैं। आप जब उनसे मिलेंगे, अपना दुख उनसे शेयर करेंगे, तो आप अपने आप में बहुत अच्छा रिलैक्स फील करेंगे और आप उस स्थिति से बाहर निकलने में अपने आप को समर्थ पाने लगेंगे। नंबर 3, सच्चाई को जल्द से जल्द स्वीकार करें। दोस्तों, ब्रेकअप की निराशा से निकलने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप इस सच्चाई को स्वीकार कर लें कि आप प्यार करते थे, लेकिन अब आप ब्रेकअप की स्थिति में हैं। याद रखें, यदि अतीत में बुरा हुआ है तो उसको एक पोटली बांध के सिर पर रखने की जरूरत नहीं है। उसको भूल जाइए, उसको हटा दें। आप जितनी बार उसको खोलेंगे, आपसे दुखी दुख होंगे, दुखी दुखी होने की स्थितियां पैदा हो जाएंगी, आपको तकलीफ देंगी। तो अगर आपके पार्टनर को आप, अच्छा एक चीज और है, अगर आप अपने पार्टनर की यादों को जबरदस्ती भुलाने का प्रयास करेंगे प्रेशर से, तो और भी स्थिति क्रिटिकल होगी। आप मान लीजिए एक बॉक्स में हम जब गैस भरते हैं और उसका जो ढक्कन है बाहर लगाते हैं, जबरदस्ती लगाते हैं, तो वो तेजी से बाहर आने लगता है। तो उसी तरह अगर हम यादों को जबरदस्ती दबाएंगे तो उसकी यादें तेजी से ऊपर आने लगेंगी। इसलिए उन यादों को धीरे धीरे भूलिए, अपने काम में बिजी रहिए, अपने अलग अलग कामों को करिए, ताकि आप पुराना सब भूलें और आगे बढ़ने की सोचें। नंबर 4, खुद को दोषी नहीं माने, यानी अपने पॉजिटिव गुणों के लिए एक लिस्ट बना ले। अधिकांश व्यक्ति क्या है, हर बुराई के लिए खुद को दोषी समझता है, खुद को दोष देता है, चाहे लड़ाई हो, प्यार हो या कोई और बात हो। वो अपने अच्छे गुणों को ध्यान देता ही नहीं, अवॉइड कर देता है।
साइकोलॉजिस्ट के अनुसार आप अपने अच्छे गुणों को याद करें, उन्हें लिखें, एक पेपर पे लिख लें, और जब भी आप को खुद में कोई प्रॉब्लम महसूस होती है या आप उसको मिस करते हैं, तो आप उन लिस्ट को एक बार टटोलें, पढ़ें, तो आपको लगेगा कि आप सच में रिजेक्शन के लायक नहीं थे, आप प्यार के लायक थे। आपको वो ब्रेकअप बिल्कुल बहुत नॉर्मल लगने लगेगा। आप उस रिजेक्शन को बहुत आसानी से फेस कर लेंगे। आप अपने अच्छे गुणों की लिस्ट बनाकर जब पढ़ते हैं, तो आपको महसूस होता है कि आप एक बहुत अच्छे व्यक्तित्व के धनी हैं, आपको अपने आप पे प्राउड होता है और आप उस स्थिति से बाहर निकलते हैं। नंबर 5, अपने एक्स की गलतियों का लेखा-जोखा भी कर लें। उसमें जो कमियाँ थी, बुराइयाँ थी, उनका एक लेखा-जोखा कर लें, उसका एक पेपर पे राइट कर लें। दोस्तों, ब्रेकअप के बाद अक्सर लोग क्या करते हैं, उस समय को याद रखते हैं जब वो आपस में जुड़ते हैं, जुड़ना शुरू करते हैं, उस समय को याद रखते हैं। तो उससे क्या होता है कि वो रिश्ते की शुरुआत में जो प्यार होता है, मोहब्बत है, उसी को याद में रखते हैं। बाद में जो उनमें प्रॉब्लम्स होती है, उनमें गुस्सा होता है, तनाव होता है, चिड़चिड़ाहट होती है, रिश्ते में सब चीज़ें बाद में होने लगती है, तो वो चीज़ें नहीं याद रखते। तो उन चीज़ों को आप लिखिए, उनको एक पेपर पे लिखिए, राइट करिए, और जब भी आप उस एक्स को मिस करने लगते हैं, उस पेपर को तुरंत पढ़ लीजिए। आपको ये लगने लगेगा कि आप तो बेवजह जुड़े हुए थे, आप पे तो इतना भार था, आप मेंटली प्रेशर में थे, आप तनाव में थे, फिर भी जुड़े हुए थे, सब कुछ किए जा रहे थे, पैसा, समय सब कुछ दिए जा रहे थे। लेकिन लिस्ट को आप जब पढ़ेंगे, आपको ये पता लगेगा कि आपके साथ प्रॉब्लम क्या थी, आप क्यों उस रिश्ते में जुड़े हुए थे। ब्रेकअप हुआ तो बहुत अच्छा हुआ। तो जब भी आप उस लिस्ट को पढ़ेंगे, सच्चाई से आप बिल्कुल रूबरू होंगे आप, और आपको लगेगा कि आपको जो हुआ अच्छा हुआ। आप करके देखिए, जितना भी अच्छा प्यार क्यों ना हो, आप लिख कर देखिए, आपको वो चीज़ें आपको फील होने लगेगी। लिखना आपको उनकी कमियां हैं। नंबर 6, अपना ख्याल रखें। ब्रेकअप के बाद आप बेटर महसूस करें, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी देखभाल करें। यानी आप सही ढंग से सो रहे हैं, सही ढंग से खा रहे हैं, नहा रहे हैं, या रोज़ एक्सरसाइज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ये कुछ खास काम है जो आप रोज़ कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा अगर आप योग मेडिटेशन करते हैं, या अपने कमरे को सजाते हैं, या पॉडकास्ट सुनते हैं, अच्छी बुक्स पढ़ते हैं, लोगों से मिलते हैं, मेल जोल बढ़ाते हैं, तो ये आपकी सेहत के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। ये बहुत ज़रूरी है। नंबर 7, अपने सोशल प्लेटफ़ॉर्म से या डिजिटल जितने भी अपैरेटस आपके पास हैं, उनसे उनको आप बिल्कुल उनकी मेमोरी को हटा दें। दोस्तों, यदि आप एक्स को किसी नए साथी के साथ अपने सोशल प्लेटफ़ॉर्म पर देख लेते हैं, तो ये आपके लिए बहुत पेनफुल होगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप उनकी हर एक अकाउंट को अपने ब्लॉक करें, डिलीट करें, चाहे जो करें कर दें, और अपने डिजिटल जो जो चाहे आपके मोबाइल हैं या हैं, उनमें उनके सब चीज़ों को ब्लॉक कर दें, ताकि उनसे जुड़ी हुई कोई भी चीज़ आपको मेंटली इफ़ेक्ट ना करे, इमोशंस क्रिएट ना करे। तो ये आप बहुत जल्दी करें, तुरंत करें, कि अपने सोशल प्लेटफ़ॉर्म पर और अपने डिजिटल ऑपरेटर से उनकी हर एक याद को हटा दें। नंबर 8, सभी भौतिक यादें सभी भौतिक यादें जो अपने एक्स की थी, उनको भी डिटॉक्स कर दें। यानी कि एक्स की चाहे वो कोई उन्होंने बहुत सारी गिफ्ट दी हुई है, फ़ोटो अपने साथ खिंचाई हुई है, और बहुत सारे अलग-अलग तरह के गिफ्ट हैं, उन सबको आप एक बक्से में रखें, बक्से के लॉक लगाएँ और ऐसी जगह रख दें जहाँ आपको उतारने में, जहाँ उनको छेड़ने में आपको ज़ोर आए, बहुत परेशानी हो, ऐसी जगह आप उनको रख दें। क्योंकि अगर आपके सामने वो आते रहेंगे, तो आपको वही चीज़ें, इमोशंस क्रिएट होंगे, आपको फीलिंग होगी, फीलिंग के बाद आप पेन फील करेंगे और आप टेंशन में रहेंगे, तो इस स्थिति से बाहर नहीं निकल पाएँगे। तो बाहर निकलने के लिए ज़रूरी है उनकी सभी यादों को एक बक्से में रखें, उनके लॉक लगाएँ, और ये भी कर सकते हैं आप उनको वापस कर दें, या किसी को गिफ्ट में दे दें, या किसी को अगर वो नहीं रखना चाहते, जब भी जैसा भी उसको निपटारा करना है, आप उनका निपटारा कर दीजिए, या फिर बॉक्स में रखिए और कहीं पर रख दीजिए। इसके अलावा अब आपको करना यह है 9 नंबर पर, कि आपको फाइंड क्लोज़र करना है, यानी कि समापन कैसे करना है। कभी-कभी क्या होता है कि संपर्क तोड़ देते हैं, याद हटाने की पूरी कोशिश करते हैं, उनकी यादों को भी बॉक्स में रख देते हैं, उनकी सब सोशल प्लेटफ़ॉर्म को भी रख देते हैं, फिर भी अपन को लगता है कि अब क्या करें? बहुत सारी चीज़ें ऐसा लगता है मन में हर दिन उठ के, यार ये चीज़ कह देता तो बहुत अच्छा लगता, ये उसको डाँट देता तो ऐसा कहता था, ये बात तो उसको कहनी चाहिए थी। तो फिर आपको एक काम करना होगा, आपको एक पेपर में जो उसको कहना चाहते थे, जो कह नहीं पाए, वो राइट करिए, लिखिए, पढ़िए, और उसको एक और अच्छे एक दूसरे बॉक्स में रखिए, और जब भी आपको फिर मिस करने की स्थिति आ जाए, नौबत आ जाए, तुरंत उसको निकालिए, पढ़िए, कि आपको लगेगा कि हाँ, आपने उसको कह दिया था, उसको आपने उस मैटर को क्लोज़ कर दिया था। आप उसको फेंकिए नहीं, आप उसको जलाइए मत, आप उसको दीजिए मत, आप उसको रख लीजिए। तो जब भी आप उसको पहली बार, तो जब आप पहली बार ही लिखेंगे, तो आपको लगेगा कि आपने जो कहना था कह दिया। अब उसको दीजिए मत, फेंकिए मत, जलाइए मत, आप उसको रख लीजिए। और जब आपको बहुत ज़्यादा मेंटली ऐसा लगे, बहुत बार लगता है, मजनू टाइप के लोगों को लगता है, तो अगर आपको लगता है कि आपको ऐसा हो रहा है, तो आप उसको निकालिए और आप उसको पढ़ लीजिए, और आप उसको वापस रख दीजिए।
एंड इसके अलावा आप अपने करियर पे ध्यान दें, गोल पे फोकस करें और नशे से दूर रहें, बिजी रहें, एक्सरसाइज करें। और अगर फिर भी आपको नहीं लग रहा कि क्या करें क्या नहीं करें, तो आप किसी भी साइकोलॉजिस्ट से मिलें, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा और इस तरह आप इस ब्रेकअप की स्थिति से खुद को निकाल पाएंगे। तो मैंने आपको 10 तरीके बताए हैं कि खुद को सभी भावनाएं महसूस होने दें। नंबर 2, सपोर्ट लें। नंबर 3, सच्चाई को जल्द से जल्द स्वीकारें। नंबर 4, खुद को दोषी न दें, यानी अपने पॉजिटिव गुणों की लिस्ट बनाएं। नंबर 5, उस एक्स की जो नेगेटिव गलतियां थी, खामियां थी, बुराइयां थी, उनकी भी लिस्ट बनाएं, उन्हें पढ़ लीजिए। इसके बाद अपना ख्याल रखें, चाहे वो एक्सरसाइज करें, योगा करें, लोगों से मिले जुलें या कुछ भी करें। इसके अलावा जो सोशल मीडिया है या जो भी डिजिटल जो ऑपरेटर्स हैं, उनसे उसको बिल्कुल ब्लॉक कर दें ताकि उसकी कोई याद ही ना रहे। फिजिकल जो चीज़ें हैं, नेक्स्ट जो फिजिकल है, उन यादों से भी छुटकारा पा लें। यानी कि उन्होंने कोई गिफ्ट दी, 7 फोटो खिंचाई, उनको भी एक बक्से में डालें और बक्से में कहीं साइड में रख दें। एंड इसके अलावा फाइंड क्लोजर जरूर करें, यानी कि आपको लग रहा है कि यार मैं सब कुछ कट कर लिया, फिर भी मुझे कुछ यादें जा नहीं रही, मैं उसको ऐसा कहना चाहता था, मैं बोल देता ठीक रहता। तो वैसा लिखिए, पढ़िए और एक किसी भी ऐसी जगह रख दीजिए जहां आपको बहुत मुश्किल में आप उसको निकाल पाए, जरूरत पड़े तो ही निकाल पाए। तो वो जब आपको कभी ऐसा लगे कि यार उस रिश्ते में ये रह गई थी, मेरी गलती थी, मैं ऐसा कर लेता, उसी दिन उसको निकालिए, पढ़ लीजिए। एंड इसके अलावा आप अपने करियर पे फोकस करिए, आप लोगों से मिलिए। और अगर फिर भी आपको बुरा लग रहा है या आप अच्छा फील नहीं कर रहे, तो साइकोलॉजिस्ट से जरूर मिले। ये वीडियो आपको कैसा लगा अपने कमेंट से जरूर बताएं एंड इसको लाइक शेयर करें, ताकि जो प्यार में टूटे हुए हैं, जो प्यार में ब्रेकअप की स्थिति को फेस कर रहे हैं, वो खुद को कैसे संभाले, इस तरह संभाले। तो आप मेरे चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।